हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे फिजिक्स स्टडी पॉइंट पर। आज हम आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 12 फिजिक्स बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका बीमा, मात्रक सब आपको आज बताया जाएगा। तो चलिए इसका हम पहले क्या लिखते हैं परिभाषा। वैद्युत फ्लक्स का परिभाषा डालेंगे। परिभाषा विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। कि विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं के रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से दर्शाते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत। चित्र में देख लेंगे, कोई काल्पनिक पृष्ठ हम बना देंगे। मान लीजिए कोई काल्पनिक पृष्ठ हो गया, क्या हो जाएगा, काल्पनिक पृष्ठ हो गया। एक काल्पनिक पृष्ठ हो गया, ये क्या है, इसमें गुजरने वाली जो क्या थी वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, वैद्युत बल जो रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये क्या थी, वैद्युत बल रेखाएं। इससे गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती है। ठीक है, ये कोई काल्पनिक पृष्ठ होगा जिसका क्षेत्रफल एरिया ए है। क्या है, ए है। क्या है, ए है। क्या है, ए है। क्या बोला कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई विद्युत क्षेत्र हो जाए। क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाए स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत। किसी काल्पनिक एक पृष्ठ हो गया, इसके क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली, इसके अंदर, इस पृष्ठ के अंदर से जितनी चुंबक कहते हैं विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, मतलब इस पृष्ठ के अंदर से जितनी क्या थे विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, उसी के गुजरने वाली संख्या के, इनके क्या थे कुल मान को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से बात सुन लेंगे कि दिया कि किस वैद्युत क्षेत्र में स्थित, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई। क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ रेखाएं, काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत, काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को
कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काल्पनिक पृष्ठ है, ये काल्पनिक पृष्ठ है, इसके अंदर से जितनी बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, जितनी बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, उसी को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है देखेंगे, देखो करेंगे, लिखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा मतलब समाकलन ए मीन्स का पूरा क्षेत्रफल। क्या होता है, ए मीन्स क्या होता है, पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा, इंटू हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र, इंटू क्या जाएगा डी ए, मतलब क्या कहते हैं, अल्प क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। ए मीन्स क्या होता है, पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल। इस मतलब क्या होता है, पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। और डी ए मतलब क्या होता है, इससे छोटा सा क्षेत्रफल। तो देखिए इसके बराबर हम देखिए क्या होता है, आप पढ़े हैं कि कक्षा 11 में पढ़े होंगे कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या पढ़े थे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो क्या होता है, चूंकि हम लिख सकते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, जैसे हो जाएगा ए डॉट बी बराबर होता है क्या, ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अगर क्या होता है कि अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल रहेगा तो वहां लिखते हैं कॉस थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं। दो सदिशों का सदिश गुणनफल होता है तो हम क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे, हम कॉस लेंगे। क्या लेंगे, कॉस लेंगे। तो लिखेंगे क्या, फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा, समाकलन कहाँ तक हो जाएगा, ए मतलब पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल, ई इंटू क्या हो जाएगा डी ए, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए कॉस मतलब क्या, इसमें जो क्या आते हैं कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन मतलब समाकलन ए। अब देखिए पहले इसे हम बाहर निकाल लेंगे, जो कांस्टेंट उसे बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट क्या बचा है, ई कॉस थीटा क्या है, कांस्टेंट है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी ए। क्या हो जाएगा, डी ए। अब देखिए हम डी के मतलब क्या थे, मतलब डी के सापेक्ष क्या थे, अवकलन करते हैं। डी मतलब जैसे क्या होता है, अवकलन क्या होता है, यहाँ पर आप पढ़े होंगे कि डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है। समाकलन क्या होता है, डी आर बराबर क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ पे क्या है, डी ए बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई फाई बराबर हो जाएगा ई कॉस थीटा। अब इसका हम समाकलन क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, निकालेंगे क्या हो जाएगा, ए बचेगा। क्या बचेगा, ए। इसे हम सही रूप में लिखेंगे तो सही रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको देखेंगे यहाँ पे। अगर हमें सही रूप में लिखना हो तो सही रूप में लिखेंगे क्या, कि फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए कॉस थीटा। ये हमारे क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स का मतलब व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, सूत्र प्राप्त हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स का क्या हो जाएगा, व्यंजक मतलब सूत्र प्राप्त हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स का सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सूत्र। अब हमें इसका निकालना बीमा। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं हम इसे मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो मिटा के इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका हम क्या निकालेंगे, बीमा। क्या निकालेंगे, बीमा। चलिए देखिए हम क्या निकालेंगे, बीमा। पहले इसका मात्रा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे। तो मात्रक देखिए लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मात्रक, डालेंगे मात्रक, हेडिंग क्या डालेंगे, मात्रक। देखिए मात्रक में पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, देखिए मात्रक में क्या होते हैं, मात्रक निकालने के लिए हम कॉस थीटा नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉस थीटा नहीं लेते हैं। क्या होता है, फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए। क्या हो जाएगा, ई इंटू ए। अब देखिए चुंबकीय ई मतलब कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि ई बराबर क्या पढ़े थे, ई ऑफ अपॉन क्यू। क्या पढ़े थे, एफ अपॉन क्यू। तो देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पे लिखेंगे कि फाई ई बराबर क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर लिखेंगे, ई का स्थान क्या लिखेंगे, इसका मात्रा क्या लिख जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम। क्या हो जाएगा, कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम इंटू गुणे इसमें होता है एरिया। एरिया में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर
स्क्वायर। इसे हम सही रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि फाइव ई बराबर लिख सकते हैं, फाइव ई बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, कह सकते हैं कूलाम। या इसका एक मात्रक और होता है, या करके लिख सकते हैं, या वोल्ट मीटर, क्या हो सकता है वोल्ट मीटर, क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर, क्या होता है मात्रक वोल्ट मीटर। ये इसका मात्रक हो जाएगा, या तो ये मात्रक हो सकता है या ये लिख सकते हैं, या अधिकतर पेपर पूछा जाता है या वोल्ट मीटर, क्या होता है वोल्ट मीटर। इसे अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, इसे लिख सकते हैं क्या वोल्ट मीटर, क्या लिख सकते हैं वोल्ट मीटर। अब इसका हम क्या निकालेंगे बीमा, क्या निकालेंगे बीमा निकालेंगे। देखिए यहाँ बीमी सूत्र बोलिए या बीमा बोलिए, बीमा निकालेंगे तो एक डालेंगे बीमा, क्या डालेंगे बीमा, बीमा देखिए कैसे निकालेंगे बीमा, फार्मूला पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे फार्मूला मतलब सूत्र लिखेंगे। इसका सूत्र क्या है कि फाई ई, क्या है फाई ई बराबर है ई इंटू ए। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा पढ़े थे, इसका बीमा क्या होता है, इसका बीमा होता है कि एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1, ये हो जाएगा इंटू इसकी बीमा क्या होता है एरिया, एरिया मतलब है यल का स्क्वायर, यल का स्क्वायर। अब देखिए इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा एम एल 3 दो एक, देखिए यल स्क्वायर यहाँ पे एक यल यहाँ पे, क्या जाएगा 3 यल हो, क्या जाएगा 3 यल और टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1, ए इनवर्स 1, ये इसका क्या जाएगा बीमा हो जाएगा। और ये क्या जाएगा मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, या इसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। इसका बीमा क्या होता है एम एल के पावर 3 टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। अगर नए बच्चे हो तो मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।